किसान भाई नमस्कार। कृषि मंथन में आप सभी का स्वागत है। आज कृषि मंथन के माध्यम से आज हम आपको गेहूं की कुछ प्रजातियों के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गेहूं एक खाद्यान्न फसल है जिसे भारत के साथ साथ दुनिया भर में खाद्य आपूर्ति की जाती है। इसी के लिए ही हमारा भारतवर्ष निर्यात के लिए जाना जाता है। इसमें कुछ तकनीकी के बारे में हम चर्चा करेंगे और प्रजातियों की विशेषताओं के बारे में बताएंगे। समय ना गंवाते हुए जल्दी शुरू करते हैं। एक DBW-222 जिसे हम करण नरेंद्र के नाम से भी जानते हैं, यह करनाल के द्वारा 2019 में ईजाद की गई। इसको 25 अक्टूबर से 25 नवंबर के बीच में बोना उचित माना जाता है। पौधे की ऊंचाई 100 सेंटीमीटर तक होती है। तना मोटा होता है। जड़ भी काफ़ी गहराई तक जाती है। और इसका उत्पादन की अगर बात करें तो 65 से 82 कुंटल तक हम इसकी पैदावारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ साथ एक दूसरी वैरायटी DBW-187 जिसे हम करण वंदना के नाम से भी जानते हैं। करण वंदना की एक ऐसी वैरायटी है इसमें जो आप प्रोटीन और आयरन प्रचुर मात्रा में मिलती है, जो मानव शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व के रूप में होती है। और इसकी चपाती भी बहुत अच्छी बनती हैं। इसके उत्पादन की बात करें तो 65 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ये आपको उत्पादन करण वंदना के द्वारा मिल जाती है, जिसे हम DBW-187 कह देते हैं। एक तीसरी अन्य वैरायटी है HD-3226। HD-3226 पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो आपके झांसी डिवीज़न को छोड़कर उगाई जाती है। इसके भी काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ साथ यह जो हमारी रोग रोधक क्षमता है इसमें अधिक पाई जाती है। और उत्पादन की हम बात करें HD-3226 की तो 57 से लेकर 80 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक हम इसकी उपज प्राप्त कर सकते हैं। एक वैरायटी PBW-343 आपने सन 2007 में एक वैरायटी का नाम सुना होगा, PBW-343, जो पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा निकाली गई। उत्पादन अच्छा हुआ लेकिन रोग रोधक क्षमता ज़्यादा थी, रोग ज़्यादा लगते थे। धीरे धीरे रोगों से लड़ने की क्षमताएं कम होती चली गई, उत्पादन भी कम होता चला गया। इसको लगाने से सभी मना करने लगे, लेकिन फिर 14 साल बाद ये हमारे पास लौट के आई। और जब 2007 में जो प्रति एकड़ 22 कुंटल की उपज देती थी, रोग रोधक क्षमताओं बढ़ने के बाद आज इसमें यानी कि 14 साल के बाद, तकरीबन 14 साल हो गए, यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने लंबे शोध के बाद इसका एक नया वर्जन PBW-343 ही है, लेकिन इसके उत्पादन में भी 23.2 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन दे रही है, जो अपने उत्पादन में काफ़ी अच्छी है। और उसके साथ साथ अब इसमें रोगों से लड़ने की क्षमता भी अधिक आ गई है। गेहूं की खेती से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, गेहूं एक ऐसी फसल है इसका बुआई पर सीधा प्रभाव पड़ता है। आपको समय पे बुआई करने से उत्पादन अधिक मिलता है। और ये भी ध्यान रखें, गेहूं में अर्ली और लेट वैरायटी के नाम की कोई चीज़ नहीं होती है तो समय से बुआई और विलंब से बुआई,
उसके आधार पर आप प्रजाति का चयन करें। जो हमने अभी बताई हैं ये आपकी समय से बुआई की प्रजातियां हैं। बीज उत्तम बीज का मतलब ये हुआ कि जो आप बीज ले रहे हैं वो सही प्रकार से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये पूरे साल भर एक टंकी में रखा हुआ दाना अक्टूबर नवंबर का जैसे ही माह आता है तो वो बीज में परिवर्तित हो जाता, ऐसा नहीं होता। बीज को बीज माने, दाने को दाना माने, आप अच्छी तरह से जानते हैं। बीज को उपचारित करें, भूमि का शोधन करें। बीज और भूमि का शोधन करने से आप 90% रोगों से लड़ने की क्षमता उनमें पैदा कर देते हैं। संतुलित उर्वरक का प्रयोग करना परम आवश्यक है। एक सिंचाई के बारे में, बुआई के 21 दिन बाद यह सिंचाई करना बहुत ही आवश्यक है। इससे उत्पादन पर आपका सीधा प्रभाव पड़ता है। लाइन में, पंक्तियों में बुआई करें। इससे क्या होता है कि पौधों में फोटोसिंथेसिस की क्रिया और सूर्य का प्रकाश सीधा पौधों को प्राप्त हो जाता है। इससे भी उत्पादन अच्छा मिलता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी इससे संबंधित आपका कोई कमेंट्स हो या इसमें क्या हमें करना चाहिए, इसके बारे में भी आप अपने सुझाव अवश्य दें। कृषि मंथन एक वो मंथन है जहां आपके विचारों को साझा करके आगामी वीडियो बनाई जाएगी या उससे संबंधित। यह केवल प्रचार प्रसार का माध्यम है, आप तक पहुंचाने का एक माध्यम है। आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।